हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पारुल परमार पटेल और मैं हूँ साइकोलॉजिकल काउंसलर और मैं ज़्यादातर बच्चों के साथ ही काम करती हूँ। और मैं यूट्यूब में ऐसे अलग अलग जो हमारे डेली रूटीन में जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं उसका भी सॉल्यूशन करती हूँ। और मेरी जो थेरापी है, मेरी जो मेथड है काम करने की, वो कोई भी रोग हो उसको सिर्फ बातचीत से, मतलब बोल के और बात करने से ही मैं ठीक करती हूँ। मैं दवाई नहीं देती हूँ, वो बच्चा हो या बड़ा हो। अब आज का मेरा जो टॉपिक है वो है हाउसवाइफ के लिए। ऑब्वियसली मैं इंडिया से हूँ, अहमदाबाद से हूँ। पूरी पृथ्वी पर, यूनिवर्स पे बहुत सारे वुमेन है जो मैरिड है, हाउसवाइफ है। ऑब्वियसली हाउसवाइफ को काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जॉब या बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। काम तो वो ऑलरेडी करते ही है, घर का और बच्चों का वो सब, बट दैट डजंट काउंट, वो गिनती में नहीं आता है। तो मेरा जो आंसर है उसके लिए ये छोटा सा वीडियो है। सबसे पहली बात, अगर आप हाउसवाइफ हो और आपके पास टाइम नहीं है जॉब या बिजनेस करने का, तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है, आप का फैमिली जॉइंट फैमिली है, बड़ा फैमिली है या छोटा फैमिली है। छोटे फैमिली में सिर्फ मम्मी पापा बच्चा वही होते हैं, एक या दो बच्चे जो भी आपके बच्चे हैं। और अगर बड़ा फैमिली है तो सास ससुर है, देवर है, देवरानी, जेठानी, जेठ, उनके बच्चे, हमारे हस्बैंड, मनी 15-20 लोगों का बड़ा फैमिली भी हो सकता है, 5 लोगों का, 6 लोगों का, 7 लोगों का। तो जो भी है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर है और क्या क्या प्रॉब्लम्स है। तो मैं उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगी, या तो आपको सजेशन भी दे सकती हूँ, आइडियाज़ दे सकती हूँ, आप क्या कर सकते हो। अब सबसे पहली बात, गॉड सबको 24 आवर्स ही देते हैं। भगवान सभी को, हम सबको सिर्फ 24 घंटे ही मिलते हैं। पूरे दिन में हमें सिर्फ 24 घंटे मिलते हैं, 12 घंटे सोने के लिए, 12 घंटे काम करने के लिए। अब आपको क्या करना है, बहुत सिंपल, आप एक दिन में कितना काम करते हो उसको एक पेज पे आप लिख लो। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। जैसे कि सुबह पहली शिफ्ट में आप 3 घंटे सुबह का काम, घर का काम क्या होता है, कुकिंग करना, मतलब ब्रेकफास्ट और लंच बनाना, फिर झाड़ू पोछा, बर्तन और कपड़े, ये 5 काम है हमारे सुबह के। तो सुबह के ये 5 काम करने में आपको कितना टाइम लगता है। कपड़े धोने में अगर मशीन है तो ठीक है, हाथ से धोते हो तो 1 आवर में भी। दूसरा है कुकिंग, ब्रेकफास्ट का 1 आवर, और मे बी साथ में थोड़ा लंच भी बना लो, साथ में कुछ सेटिंग कर लो। हम हाउस वाइफ्स होते हैं, उनमें बहुत सारी कैपेसिटी होती है स्पीड में काम करने की, तो उसको अप्लाई करो। तो आपका लंच और ब्रेकफास्ट का 1.5 घंटा या 2 घंटे में फिनिश कर दो, 3 आवर्स। उसके बाद आपके झाड़ू पोछा और बर्तन का, तो उसका 1 घंटा गिन लो। स्पीड में झाड़ू पोछा करना है, हर रोज़ पूरा घर दिवाली की तरह साफ नहीं करना है। वीक में एक दिन रखो कि सैटरडे मैं वो जाले वाले निकाल के मैं झाड़ू पोछा करूँगी। बाकी के 6 दिन आपको सिर्फ फ्लोर ही स्वीप और मॉप करना है, झाड़ू लगाना और पोछा करना है। फिर आता है आपका बर्तन, वो भी आप हो सके तो 30 मिनट्स में कर लो। अगर 15 लोग हैं तो ऑब्वियसली आपको हेल्प मिल जाएगी, तो काम का टाइम छोटा रहेगा। जैसे अगर आपके घर में फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा है तो आपको काम में हेल्प भी मिल जाएगी, काम करने के लिए भी ज़्यादा लोग हैं, आपके काम का टाइम कम हो जाएगा। सुबह के 4 घंटे आपका काम का टाइम हो गया। दोपहर में आपके पास थोड़ा फ्री टाइम रहेगा, स्पेस रहेगा, ब्रेक रहेगा। शाम को अगेन आपको कुकिंग करना है या छोटा मोटा काम करना है, तो वो 2 घंटे, 2 आवर्स, तो 4 + 2 6 आवर्स आपके काम के हो गए। घर का सब मैनेज हो गया, छोटे बच्चे तो नहलाना, ये वो। अब इसमें मैं आपको एक आइडिया देती हूँ। घर के फैमिली मेम्बर्स को कोई कोई काम आप सौंप दो कि भाई मुझे, मेरे लिए टाइम चाहिए, जॉब या बिजनेस के लिए टाइम चाहिए, पैसे कमाने हैं। तो फैमिली में हस्बैंड अगर थोड़ी हेल्प कर दे, बड़ा बेटा या बेटी है तो वो भी थोड़ी हेल्प कर दे, और अगर सास ससुर, देवरानी, जेठानी जो भी है फैमिली में, वो भी थोड़ी हेल्प कर दे, तो आपके पास 6 घंटे के बजाय 5 घंटे में काम खत्म हो जाएगा। अगर आप 5 आवर्स काम करते हो, सुबह के 4 घंटे, शाम को 2 घंटे, 6 घंटे आपने काम किया, किसी की हेल्प ले ली, अब वो 5 घंटे हो गए हैं, 5 घंटे हो गए हैं, 5 आवर्स। बाकी के जो आवर्स बचे हैं
वो ऑलमोस्ट 7 आवर्स है। उसमें से 1 आवर आप ऐसा करो, खुद के लिए निकालो, मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो, वॉक करने के लिए जाओ, आपको कुछ आपका कुछ ब्यूटी पार्लर का काम है वो करो, या मम्मी से फ़ोन पे बात कर लो, फ्रेंड्स के साथ बात कर लो। वो आपका पर्सनल टाइम है, प्राइवेट टाइम, जिसमें आपको जो भी करना है आप कर सकते हो। तो वो हो गए 7 आवर्स। बाकी के 1 घंटा आप एक्स्ट्रा काम करो, जो भी आपको एक्स्ट्रा करना है वो करो। पर हाँ, टाइम बचाने के लिए आप क्या करोगे? जैसे कि हस्बैंड की या फैमिली मेम्बर्स की आपने हेल्प तो ले ली, पर जो टाइम आपके पास बचता है उसको आप इफ़ेक्टिव बनाओगे, स्मार्ट वर्क बनाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ही हम काम के लिस्ट को बना देते हैं, उसके सामने टाइम लिख देते हैं कि हर रोज़ मुझे ये काम में 30 मिनट चाहिए, ये काम के अंदर 45 मिनट्स चाहिए, ये काम के अंदर 1 घंटा चाहिए। और हाँ, एक बात है, आज के ज़माने में हमें स्क्रीन टाइम थोड़ा कम करना पड़ेगा, क्योंकि स्क्रीन हमारा बहुत सारा टाइम ले लेता है। स्क्रीन टाइम मानी मोबाइल देखना, टीवी देखना। मैं बचपन से लेके आज तक कोई भी सीरियल्स नहीं देखती हूँ। मेरी दीदी मम्मी वो सब देखते हैं सीरियल्स। हर रोज़ हमारा 3 मतलब 30 मिनट्स तो ले ही लेती है, फिर हम रिपीट में भी देखते हैं। तो सीरियल हमारा 1 घंटा ले लेती है, और सीरियल का इंतज़ार करने में ही हम आधा घंटा बिता देते हैं। सीरियल्स की बातें करने के लिए जो सीरीज़ आती है, पड़ोसी के साथ या किसी के साथ बात करने में ही हम टाइम यूज़ कर लेते हैं। तो मैं बचपन से अभी तक मैं कभी कोई सीरियल्स नहीं देखती हूँ। अगर देखी है तो मुझे उसका एडिक्शन नहीं बनाना है। कभी कभी एक बार देख लिया, फिर हो गया, छोड़ दो फिर उसे। तो आप सीरियल देखना कम कर सकते हैं। इट्स अ सेल्फ कंट्रोल। मेरे समय को मुझे कहाँ यूज़ करना है वो उसका कंट्रोल मेरे ऊपर है। मेरा समय, मेरा टाइम मुझे कहाँ यूज़ करना है उसका कंट्रोल मेरे खुद के ऊपर है, और कोई डिसाइड नहीं कर सकता। तो आप स्क्रीन टाइम कम कर लो। दूसरी एक बात है, जो आवर्स आपके पास बचे हैं, सुबह के काम के, शाम के काम के, 2 शिफ्ट में आपने करना काम फिनिश कर लिया, दोपहर को आपके पास जो भी टाइम बचता है, वही टाइम के अंदर आप मैनेज करो आपका जो भी जॉब या बिजनेस आपको शुरू करना है। सबसे पहले 1 घंटा आपके काम को दे दो, धीरे धीरे वो काम बढ़ाओ, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। फिर उसी काम से आप जो पैसे कमाते हो वही पैसों से आप काम वाला रखो। तो अगेन आपके घंटे, आवर्स बच जाएंगे। वही आवर्स आप आपके बिजनेस या जॉब में लगा दो। तो शुरुआत आपको 1 आवर से करनी है। आप ट्यूशन कर सकते हो, ब्यूटी पार्लर का कर सकते हो, कहीं नज़दीक में छोटी मोटी जॉब कर सकते हो, टेलीफोन ऑपरेटर या रिसेप्शनिस्ट की जॉब कर सकते हो, पार्ट टाइम कोई अस्पताल में या कोई स्कूल में पार्ट टाइम में भी आप जॉब कर सकते हो। स्कूल में सब्स्टिट्यूट टीचर की हमेशा ज़रूरत रहती है। कोई टीचर को 1 वीक के लिए छुट्टी चाहिए, कोई टीचर को 3 दिन हाफ डे की छुट्टी चाहिए, तो स्कूल में सब्स्टिट्यूट टीचर तो चाहिए। तो आप स्कूल में भी जॉब कर सकते हो पार्ट टाइम। और बहुत सारे छोटे मोटे काम हैं। आप कुछ बना के बेच सकते हो, मतलब कुकीज़ है, ऐसा कुछ गृह उद्योग जिसको बोलते हैं। देयर आर मैनी। सो आपको सोचना है सबसे पहले कि आपको क्या करना अच्छा लगता है, उसी को आपका जॉब या बिजनेस बना लो। जैसे मुझे बोलना बहुत अच्छा लगता है, तो मेरा जो प्रोफेशन है उसमें मुझे बोलना ही रहता है। यूट्यूब का वीडियो बनाती हूँ तो भी मैं बोलती हूँ, बच्चों के साथ काम करती हूँ वो भी बातचीत से ही मैं प्रॉब्लम का सलूशन लाती हूँ, वहाँ पे भी मुझे 1 घंटा तक बोलना ही रहता है। और मैं जो भी सेमिनार्स देती हूँ, प्रोग्राम्स देती हूँ, उसमें भी मुझे स्टेज के ऊपर बोलना ही रहता है। तो मैं पहले से ही बहुत बोलती हूँ, तो वही मेरा प्रोफेशन है। कोई लोग होते हैं जिसको कुकिंग अच्छा लगता है, तो वो कुकिंग को अपना प्रोफेशन बना ले। किसी बहन को स्टिचिंग, सिलाई काम अच्छा लगता है, उसी को प्रोफेशन बना लो। जो भी आपको अच्छा लगता है उसी प्रोफेशन में आप काम कर सकते हो। मतलब आपका जो टाइम है उसको वेस्ट मत करो। जो समय चला जाता है वो वापस नहीं आता है, और शुरुआत आज अभी ही करनी है। जैसे कि मैं सोचती हूँ मुझे वीडियो बनाना है, कल बनाऊंगी, अगले महीने बनाऊंगी, अगले साल बनाऊंगी। नो, आज ही जो भी करना है उसको ब्रेक करो। खाना आज नहीं बनाएंगे, बाहर से ऑर्डर करके खाएंगे। जो भी और काम करना है हम नहीं करेंगे, सब पॉज,
सब काम मैं रात को करूँगी, सुबह 2 घंटे मुझे वीडियो बनाना है। तो इसी तरह आज ही आप 2 घंटे या 1 आवर आपके काम को दे दो। अगेन शॉर्ट में कि आप जो भी काम करते हो उसका टाइम और लिस्ट बना दो। मंडे टू सैटरडे आपको कितने काम करने हैं उसका टाइम टेबल अलग रहेगा, संडे का टाइम टेबल अलग रहेगा, समर वेकेशन और दिवाली उसका टाइम टेबल अलग रहेगा। अगर आपको शादी में जाना है, फंक्शन में जाना है, तो वो सिर्फ एक दिन का टाइम टेबल अलग रहेगा, बाकी के दिन का टाइम टेबल सेम रहेगा। सुबह 1 शिफ्ट में आपको ब्रेकफास्ट लंच बनाना है, शाम को डिनर बनाना है, घर के काम में आपको दूसरों की हेल्प लेनी है, और आपके पास जो भी आवर्स, जो भी घंटे बचते हैं, जो भी समय बचता है उसको आपको आपके बिजनेस या जॉब में लगाना है और आप पैसे कमा सकते हो। और जो क्वेश्चन है कि हाउस वाइफ या कोई भी महिला को, लेडी को काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मतलब जॉब या बिजनेस, काम मनी घर का तो वो करती ही है, तो मेरा जवाब है यस। आज के ज़माने में अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों साथ में ही काम करेंगे, अर्निंग करेंगे, पैसे कमाएंगे, तो लाइफ अच्छे से जाएगी, जीवन भी अच्छे से जाएगा और हमारा जो बुढ़ापा आएगा वो भी अच्छे से जाएगा। ओके, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू, बाय बाय।